महामहिम श्रीमान गुलाबचंद जी साहब कटारिया हमारे मध्य हैं। शहर विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन से भी निवेदन है वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उदयपुर का जैन समाज पूर्ण उत्साह के साथ भिन्न भिन्न विधाओं के कार्यक्रम को अंजाम देकर आज हम सब हमारे प्रभु महावीर का जन्म कल्याण आयोजित कर रहे हैं। महावीर जन्म कल्याण महोत्सव की इस भव्य शोभा यात्रा को समाज सेवी अखिल भारतीय प्लसा हुमर समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी खोडनिया साहब ध्वजारोहण से इस शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। दिनेश जी खोडनिया। बोलो देवादिदेव एक साथ महावीर भगवान की। हमारे हिंदुस्तान के जैन समाज के गौरव और पंजाब के राज्यपाल परम सम्माननीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, हमारे शहर के विधायक सम्माननीय ताराचंद जी, हमारे सकल जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल जी, और इस शानदार कार्यक्रम मैं कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में सबसे बढ़िया महावीर जन्म कल्याण का कार्यक्रम कहीं होता है तो वो उदयपुर के अंदर होता है। और इस तरीके का शानदार कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे मुख्य संयोजक राजकुमार फतावत जी और महावीर जैन परिषद के सभी सम्माननीय सदस्य, मैं 18,000 दशामर समाज का अध्यक्ष होने के नाते और आपके समाज का एक बेटा होने के नाते आज हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याण के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इस अवसर पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो जाजम सकल जैन समाज की जो उदयपुर के अंदर इतनी बड़ी जाजम, चाहे पुरवाल हो, चाहे ओसवाल हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, हे प्रभु भगवान महावीर कि ये हमारी जाजम को ऐसे ही मजबूत रखना, एक जाजम पर सब बैठे और सबका कल्याण हो, यही बात करते हुए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। शुभकामना प्रेषित करें। महावीर जयंती के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहन, प्यारे विद्यार्थियों, मंच पर विराजे हुए सब विश्वासी लोग, आप सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं भी, क्योंकि आपने मुझे बड़ा करके ऐसे पद पर पहुंचा दिया कि मैं कई जगह घूमता हूं, लेकिन जो महावीर जयंती उदयपुर में मनती है वैसी अभी तक कोशिश करने के बाद भी सब जगह एक साथ, और इसका श्रेय मैं प्रारंभ करने वाले महावीर जी मुंडा को भी याद करूंगा, जिन्होंने, हम जब पढ़ते थे तब से हम उनको देखते थे। दागड़ साहब थे, एक अपने मेहता जी थे, और उस समय के भी लोग कोशिश करते थे कि सारे समाज महावीर जयंती में एक साथ निकले। तब से लेकर के आप सब लोगों के प्रयत्न से, और फतावत जी और उनकी टीम और सब जैन समाज के जितने भी संगठन हैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। उन सब ने एक स्थान पर लाने का प्रयत्न किया है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारी सबसे बड़ी एक तरह से महावीर जयंती मनाने का जो हम सबके सोचे, सबसे प्यार, सबसे समानता का व्यवहार, अहिंसा के पुजारी बनकर के, सत्य के पुजारी बनकर के, ब्रह्मचारी का पालन करें, अनेकांतवाद की विश्वास करें और पैसों तो परिग्रह बने। ये 5 जो सिद्धांत दिए ना, ये अगर व्यक्ति अपनाए तो कभी संघर्ष हो ही नहीं सकता।
कहीं भी दुनिया में भी नहीं हो सकता। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं कल सारे लोग महावीर के सिद्धांत पर, सारी दुनिया आप कुछ समय बाद देखेंगे कि सब लोग इस रास्ते पर आ रहे हैं। आप शायद रात्रि भोजन करते हो, पर विदेश में अधिकांश लोग अब रात्रि भोजन छोड़ रहे हैं, मांसाहार छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि समझ में आया है ये साइंटिफिक धर्म है। और आज आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। जहाँ तक हमारा भी स्वास्थ्य काम करेगा तब तक हम आपके साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके पतावत प्रेम जो है ना, हम सबको बुलाते हैं। मैं आपकी तरफ से, समाज की तरफ से कोडिनिया जी का बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने उपस्थित होकर के समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम हो सकता विचार अलग अलग होंगे, राजनीति अलग होंगे, पर जब अपना धर्म और महावीर सबके एक हैं, चाहे वो किसी भी पंथ को माने, किसी भी आचार्य को माने, किसी भी कुछ को करे, लेकिन महावीर एक है और महावीर जयंती एक है। मैं सोचता हूँ इसमें हम सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि समय निकाल करके समाज के इस कार्यक्रम में जितना चल सको उतना चलो, पर सब लोग आएँ। ये जो कॉलोनियों के कार्यक्रम होते हैं ना, इसमें आप 10 साल जल्दी निपटा लो। और इस कार्यक्रम में आने के लिए जरूर हर व्यक्ति को, और अगर एक ही वेश में आ सकें तो अपनी एक भगवान के प्रति जो आस्था है वो भी प्रकट होगी, अपनी भावना भी उसके साथ प्रकट होगी। आप सब बच्चों को भी, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, और ये 13 दिन का अभियान शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलता है। आपने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसको 13 दिन के अभियान में समाज के सब लोगों को काम दे करके जोड़ा। बहुत बहुत आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। भगवान महावीर के चरणों में फिर वंदन। हमारी बुद्धि ठीक रखें, हम सब एक रहें, और जो आपके सिद्धांत थे उनको जीवन में अपनाएं, केवल भाषण तक नहीं सीमित रखें। इस बारे में जरूर चिंता करें कि वास्तव में हम जैन कहलाने लायक है कि नहीं है, इसका बार बार विचार करना चाहिए, तब जाकर के अपन अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर। जी कटारिया का पगड़ी और उपन्या से स्वागत करें। आवाज दे दूंगा। विजय लक्ष्मी गलुंडिया से निवेदन है कि श्रीमती दिनेश जी खोटनिया का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में कुलदीप जी नायर और दीपक जी बोलिया से निवेदन है कि शहर विधायक ताराचंद जी जैन का स्वागत करें। दीपक जी इधर। और स्वागत के अंतिम क्रम में आज के ध्वजारोहण करता श्रीमान दिनेश जी खोटनिया साहब का हम जोरदार स्वागत करेंगे कि आज के आपके ध्वजारोहणकर्ता और महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव को पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करने वाले दिनेश जी खोटनिया का कुलदीप जी नार, यशवंत जी आंचलिया, मनीष जी गलुंडिया, श्याम जी नागौरी चारों आ जाएं, और मेवाड़ी पगड़ी स्मृति चिन्ह दीपक जी सिंह, भूपेंद्र जी गजा, दिनेश जी सर। सामान्य व्यक्ति की तरह से पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को उस साधना की ओर लगाया कि
शादी करने के बाद भी 30 साल के बाद संन्यास लेकर के जंगल चले गए। जब तक वो कुछ नहीं बोले, जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं। 12 वर्ष की कठोर साधना, कई प्रकार के उन पर प्रयोग हुए, सबको पार करते हुए अहिंसा का दूत आगे बढ़ा और एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करके आपको और मुझे उपदेश देने की स्थिति में आए। भगवान महावीर का ये 2624 वर्ष पहले जन्म इस धरती पर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे 5 सिद्धांतों पर अपने अनुयायियों को लाने का प्रयास किया। और वही, चाहे वो जैन कुल में हुआ या नहीं हुआ, जो इन 5 सिद्धांतों का पालन करता है वही जैन है। अगर जैन होते हुए भी इनका पालन नहीं करता है तो वास्तव में जैन नहीं। तो उस भगवान महावीर को वंदन, सारे देश और दुनिया को अमन, चैन, शांति मिले, प्रेम और सौहार्द भावना मिले, एक दूसरे के सहयोगी बने, देश और दुनिया से संघर्ष कैसे टल सके ताकि सारा विश्व का मानव आराम और शांति
महोत्सव चल रहा है। 13 दिवसीय महोत्सव था, आज अंतिम दिवस शोभा यात्रा के रूप में है और उदयपुर की पूरी जनमेदनी में इतना उत्साह है इस बार, मतलब आप हर प्रतिवर्ष जुलूस के में भी संख्या बढ़ती जा रही है और 13 ही दिन के कार्यक्रम बहुत शानदार हुए और पूरा शहर महावीरमय हो रखा है। मैं पूरे शहरवासियों को महावीर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इनकी सहभागिता भी काफ़ी रही है। महिला शक्ति की भावना वितरण में भी आपका बहुत बहुत आर्थिक सहयोग रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिवस के बारे में बताइए। महावीर जयंती के इस मंगल और पावन दिवस के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण शहरवासियों को शुभकामना अर्पित करता हूँ। साथ ही हम सब महावीर के सिद्धांत को अंगीकार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हम सब का जीवन सात्विक रहे, उत्कृष्ट रहे और संपूर्ण राष्ट्र में सुख और समृद्धि हो। इस दिवस पर ऐसी हम सब मंगल कामना भी करते हैं। महावीर जयंती के इस शुभ अवसर पर जो महावीर स्वामी ने जो शांति का संदेश दिया वो आप तक पहुँचे। मैं भारतीय जनता पार्टी सर जिला की ओर से महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और निश्चित तौर से आज देखो कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता और आमजन इस महावीर स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अधिक संख्या में आए। एक बार पुनः अहिंसा के पुजारी मेरी ओर से सामाजिक महावीर जन्म कल्याणक के उत्सव पर आज सभी शहरवासियों को महावीर स्वामी की जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं बताइए। हाँ बोलो। महावीर कल्याणक जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अहिंसा पर्व जो सामाजिक समरसता और सामाजिक कल्याण के पर्व का उत्सव है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। महावीर स्वामी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर स्वामी जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वास्तव में महावीर स्वामी की ये जो जयंती के इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में जो यहाँ के समाज, सर्व समाज इसके अंदर भाग ले रहे हैं। विशेष करके जैन समाज ने जो इतनी सक्रियता कल भी बताई, जैसे हमारा यहाँ पर विद्या निकेतन का ग्राउंड भी छोटा हो गया था। प्रधानमंत्री महोदय ने महामंत्र ओम का जो वो मंत्र का जाप करवाया, वहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी संख्या में हमारे उदयपुर में जैन समाजकार महावीर स्वामी जी की इस जयंती को मनाने का उत्साह देखने को मिला है। वास्तव में आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और इस जयंती के उपलक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता इनको देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से महावीर स्वामी जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। आज महावीर जयंती का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। भगवान महावीर ने जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। आज हम देख रहे हैं कि कल विश्व तमोगान महामंत्र दिवस की घोषणा की गई। स्वयं प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। उन्होंने जिस तरह से विश्व के अंदर कोई शांति स्थापित करता है, शांति स्थापित कर सकता है, तो जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलने से ही होगा। क्योंकि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म ही जिसका मूल मंत्र है। और धीरे धीरे पाश्चात्य देश भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आजकल पाश्चात्य देशों के अंदर भी नॉन वेज खाना बंद कर दिया है, रात्रि को खाते नहीं है। ये निश्चित रूप से विश्व शांति की ओर बढ़ रहा है और भगवान महावीर का मार्ग के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित है। सर, सबसे बड़ी बात यह है, आज जो जीव है, जीव दया के ऊपर आप काम कर रहे हैं। हर वार्ड के अंदर 18 वार्ड जो हैं स्मार्ट सिटी में आ गए, सारी नालियाँ ढक चुकी है, ये पहले भी आप बता चुके हैं। और उन जीवों के लिए, पानी के लिए भाई साहब क्या होगा ये बता दें। ये बात सही है। मैं प्रयास करूँगा कि शहर के अंदर अगर पानी के लिए जो भी ये गारंटी देगा, कोई पानी मैं भर दूँगा, रखवा तो सकते हैं। और आपका नेटवर्क, जो पार्टी का नेटवर्क है हर वार्ड के अंदर, आप ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं इस तरह का प्रयास करूँगा। अवश्य होगा, नगर परिषद से भी हम प्रयास करके इस तरह का प्याऊ लगवाएंगे। क्या बोलते हैं, बरंडे। हाँ हाँ भाई साहब बताइए। सभी को जय जिनेंद्र। आज पूरे देश भर में बहुत हर्षोल्लास के साथ में महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सभी जगह विशाल जुलूस निकल रहा है और अहिंसा परमो धर्म का संदेश पूरे देश में फैलाया जा रहा है। एक बार पुनः पूरी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरुण जी मांडो, सर बताइए आज के बारे में। 26वें 24वें जन कल्याण महोत्सव पर इस भव्य वाहन रैली के साथ साथ में शोभा यात्रा में शामिल जैन समाज के, सकल जैन समाज के सभी लोगों का मैं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सकल जैन समाज का इस तरह का आयोजन जैन एकता को और जैन समाज की उन्नति को दिखाता है और निश्चित रूप से जैन समाज की एकता में सबसे बड़ा योगदान है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में चलकर हम किस तरह से आगे देश को बढ़ा पाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।
पधारो।
कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।